हेलो दोस्तों, आज ऑन डिमांड आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि कैसे हम पीएफएमएस के थ्रू वेंडर बनाने के बाद उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास पीएफएमएस पे 3 यूज़र्स रहते हैं, एडमिन और जो उसके लिए काम करता है एडमिन के लिए उसके 2 सब यूज़र होते हैं जिनको हम डाटा ऑपरेटर मेकर या डाटा अप्रूवर चेकर बोलते हैं। तो वेंडर बनाने के लिए हमें और उसको पेमेंट करने के लिए ये दोनों यूज़र हैं जो उनके हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक डाटा ऑपरेटर का लॉगिन है जिसको आप मेकर बोलते हैं। कैसे पता चलता है हमें कि किसका लॉगिन है? आप यहाँ से देख सकते हो यूज़र टाइप में डाटा ऑपरेटर डी स्टैंड फॉर डाटा ऑपरेटर, उसका लॉगिन हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले मुझे वेंडर बनाना है जिसको मैं पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट करूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हम मास्टर्स के अंदर जाएंगे। मास्टर में जाने के बाद वेंडर, देन ऐड न्यू, मास्टर वेंडर्स, देन ऐड न्यू। यहाँ पे हमें नया वेंडर जो है वो रजिस्टर्ड करना है पीएफएमएस पोर्टल पे पेमेंट करने के लिए। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हमारे पास मैंडेटरी फील्ड्स आ रहे हैं जो स्टार मार्क कर रखे हैं। अगर आप जो है ये परफॉर्मा है इसको ब्लैंक ही सेव करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टार मार्क फील्ड है उनके साथ साथ आपको और कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे वेंडर का टाइप, वो जिस वेंडर को आप रजिस्टर्ड कर रहे हो पीएफएमएस पोर्टल पे वो कैसा वेंडर है, कमर्शियल है, पर्सनल है, या खुद को आप एज ए वेंडर बना रहे हो, या फिर किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहे हो। इंस्टीट्यूशनल में किसी जो इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोई और किसी तरह का जो है प्राइवेट सर्विस दे रहा है इंस्टीट्यूट, वो है। स्मॉल बिजनेस फाइनेंस, ये कुछ एनजीओ वगैरह, ये हमारे जो है वेंडर्स के टाइप दे रखे हैं। उसके बाद पैन नंबर, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर आप नहीं डालना चाहते तो नोट करके इसको जो है वेंडर को क्रिएट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। वेंडर का नाम रिक्वायर्ड जो मैंडेटरी है, अगर मान लीजिए कोई जीएसटीएन होल्डर वेंडर है तो जिस नाम से उसने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा रखा है वो नाम डाल दीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है खुद को एज ए वेंडर रजिस्टर कर रहा है यहाँ पे तो वो अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट मैंडेटरी फील्ड, उसका एड्रेस क्या है वेंडर का एड्रेस डालिए। जीएसटीएन होल्डर है जो वो अपना फर्म का एड्रेस डालेगा, कहाँ पे उसकी फर्म है, सिटी कहाँ पे है, स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आगे बैंक का नाम, तो यहाँ पे देखेंगे हाइपरलिंक है सिलेक्ट बैंक। यहाँ पे अगर जाएंगे तो छोटा एक आपके पास पॉपअप विंडो ओपन होता है। यहाँ पे बैंक सर्च कीजिए, कौन से जो वेंडर है उसका किस बैंक के अंदर अकाउंट है जिसको आप रजिस्टर्ड कर रहे हो। 2-3 वर्ड डालिए बैंक के, देन उसको सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखा देगा वो बैंक। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि जिस वेंडर को मैंने रजिस्टर करना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। मैंने सेलेक्ट किया, देन इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है और उसको ऐड कर देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद ऐड कर देना है, देन उसको सेव कर देना है अपने। सेव करने के बाद आपके पास वेंडर का यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ से इस तरीके से वेंडर को जो है रजिस्टर्ड करना है पीएफएमएस पोर्टल पे। अगर मान लीजिए वो वेंडर ऑलरेडी ही पीएफएमएस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो वो आपको अपना यूनिक कोड दे देगा जिससे आप उसको मैप कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास उसका यूनिक कोड नहीं है, आप अपने लेवल पे ये चेक करना चाहते हो कहीं ये वेंडर रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो वो भी आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर एक बार वेंडर इस पे पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गया, दोबारा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी एजेंसी को उसको पेमेंट करनी है तो वो उसको मैप कर सकता है। अगर जैसे मेरे पास एक वेंडर है, मान लीजिए वो ऑलरेडी पीएफएमएस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, मैं उसको मैप करूंगा। यहाँ पे मैप करने के लिए सेम प्रोसेस है। मास्टर पे जाइए, वेंडर्स पे जाइए, देन यहाँ पे है मैनेज पे क्लिक कीजिए। आगे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सर्च क्राइटेरिया आपको दे रखा है। वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी मीन्स जो वेंडर मैंने खुद रजिस्टर्ड किए हैं अपने इस लॉगिन से डाटा ऑपरेटर की। वेंडर्स मैप्ड
बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। वो वेंडर जो किसी दूसरे लॉगिन से रजिस्टर्ड हुए हैं और वो वेंडर मैंने मैप कर रखे हैं। आगे वेंडर नॉट मैप्ड विद मी मींस वेंडर, वो वाले वेंडर जिनको रजिस्टर किसी और ने कर रखा है बट मैंने मैप उनको नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देन वो वेंडर का खाली आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए और उसको सर्च कीजिए। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे उस वेंडर की डिटेल दिखाएगा, शो करेगा। एज्यूम करके चलते हैं, वो डिटेल हमारे पास इस तरह से आएगी, ऐसे डिटेल आएगी वेंडर की हमारे पास नीचे दिखाएगा, जिसमें उसका नाम होगा, किस तरह का वेंडर है, अकाउंट होल्डर नेम, उसकी जो पर्टिकुलर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। ये वेंडर का आपका यूनिक कोड रहता है। और उसी के साथ ही आपको इसके आगे जो वेंडर मैप नहीं होगा एक चेकबॉक्स दे रखा होगा, उस चेकबॉक्स को आप टिक कीजिए और नीचे सेव का बटन जो है वो क्लिक कर दीजिए, उसको आप सेव कर सकते हो। इस तरीके से वेंडर आपके पास जो है वो आपके लॉगिन के अंदर वो सेव हो जाएगा। फिर आप उसको कहाँ पे देखेंगे, वही मास्टर में जाइए, वेंडर्स में और मैनेज पे जाइए। अब आपने उस वेंडर को देखना है जिस वेंडर को आपने रजिस्टर्ड नहीं किया बट आपने मैप कर लिया है। तो ड्रॉप डाउन कीजिए सर्च क्राइटेरिया में वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर, इस पे जाइए और जो वेंडर आपने मैप कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा। जैसे ये वेंडर किसी और ने बनाए थे, PFMS पोर्टल पे किसी और के लॉगिन से बने थे, मैंने इनको मैप किया है। अगर मैं डी मैप करना चाहता हूँ, इनको हटाना चाहता हूँ, चेक बॉक्स पे टिक कीजिए और यहाँ से वेंडर को अनमैप कर दीजिए। तो इस तरीके से हम वेंडर को यहाँ पे जो है मैप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप वेंडर नया बना रहे हैं, वो पहले किसी ने नहीं बनाया है PFMS पोर्टल पे, जो वेंडर आप नया बनाओगे, नया बनाने के बाद जैसे ही आप उसकी डिटेल यहाँ पे जो है ऐड न्यू वेंडर में जाके डिटेल उसकी ऐड करोगे, ये पर्टिकुलर्स फिल कर दोगे, सेव कर दोगे, तो वह वेंडर उसकी बैंक डिटेल कुछ समय लेगी, उसके लॉगिन जो ये अकाउंट नंबर हैं, IFSC कोड है, बैंक उनको वैलिडेट करेगा, जो कंसर्न बैंक होगा वो वैलिडेट करेगा। देन वैलिडेट करने के बाद बैंक उसको ग्रीन टिक में जो है वैलिडेट ऑथोराइज कर देगा कि ये बैंक जो है वेंडर है, ये इसका अकाउंट नंबर जो इसने डाला है, अकाउंट नंबर डाला है, IFSC कोड डाला है, ये एक्टिव है और एग्जिस्ट करता है बैंक में। फिर उसके स्टेटस में आ जाएगा सक्सेस इन बैंक। जब तक ये स्टेटस उसका वेंडर का सक्सेस इन बैंक नहीं आता, वो पेंडिंग में शो करता रहेगा और तब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे ही वेंडर का स्टेटस सक्सेस इन बैंक में आ जाता है, तब आप उसको वेंडर को पेमेंट कर पाओगे। अब ये मान लीजिए मेरा एक वेंडर है, यहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड कर दिया है, मैप भी कर लिया, अब मैं इसको पेमेंट करूँगा। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया आपको, आपका डाटा ऑपरेटर ही एक्टिव होगा। मेजर रोल आपके डाटा ऑपरेटर का यानी कि मेकर का ही है। अप्रूवर जो है आपका चेकर है, वो उसका खाली यही काम रहता है कि वो जो भी उसका डाटा ऑपरेटर मेकर उसके लिए एंट्री सबमिट कर रहा है वो उसको चेक करे, अगर वो एंट्री सही है उसको अप्रूव कर देगा, यदि उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहता है वो उसका अप्रूवर, तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा। अब हम एक्सपेंडिचर फाइल करते हैं। एक्सपेंडिचर फाइल करने के लिए एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ऐड न्यू, कौन सी स्कीम है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक स्कीम शो कर रही है, हो सकता है आपके पास मल्टीपल स्कीम हो जिसका आप जो आप एक्सपेंडिचर वगैरह में उसके लिए यूज़ कर रहे हो। एक से ज़्यादा भी स्कीम हो सकती है। जिस स्कीम का आपको एक्सपेंडिचर यहाँ पे फाइल करना है उस स्कीम को सिलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन करके। आगे दिखा रहा है एजेंसी अकाउंट चॉइस, जैसे मैं अब ये CNA मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ऑटो सेलेक्ट है यहाँ पे। अदर एजेंसीज का SNA हो सकता है, या बहुत सारी एजेंसी ऐसी भी हो सकती हैं जो CNA या SNA नहीं यूज़ कर रही। तो आगे बैंक अकाउंट में यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका खुद का अकाउंट आएगा जो जिस अकाउंट से पेमेंट होनी है। आगे है एक्सपेंडिचर डन फॉर, मीन्स जो आप ये एक्सपेंडिचर की एंट्री डाल रहे हो ये किसके लिए डाल रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो। तो हमने
वेंडर को पेमेंट करनी है तो वेंडर को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वेंडर का नाम, वेंडर कौन सा वेंडर है जिसको आपने पेमेंट करनी है, तो यहाँ से सेलेक्ट वेंडर कीजिए। ब्लू कलर में हाइपरलिंक आ रहा है, सेलेक्ट वेंडर कीजिए। यहाँ पे जो भी वेंडर आपके पास रजिस्टर्ड होंगे, आपने मैप कर रखे होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। देख लीजिए इनमें जो भी वेंडर जिसको मान लीजिए मुझे इसको पेमेंट करनी है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऑफिस ऑर्डर नंबर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपका ऑफिस में रूटीन में नंबर चल रहा है वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सैंक्शन डेट, इस वेंडर को पेमेंट करने के लिए आपके ऑफिसर मीन्स जो इस अकाउंट के डीडीओ हैं उन्होंने कब परमिशन दी कि इसको पेमेंट कर दीजिए, पेपर पे कागज पे कब उन्होंने ऑथोराइज किया आपको कि आप पेमेंट कर दीजिए, वो डेट यहाँ पे डालिए। ये सैंक्शन डेट आपकी प्रीवियस डेट होगी, करंट डेट भी हो सकती है लेकिन प्रीवियस डेट भी हो सकती है, उसको सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए कोई भी डेट है, मैं प्रीवियस सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 11 फरवरी को जो इस बैंक के डीडीओ हैं उन्होंने परमिशन दे दी थी पेपर पे कि आप इस वेंडर को पेमेंट कर दीजिए। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट आपकी करंट डेट जो है वो रहेगी हमेशा, जैसे आज 25 तारीख है तो ये आपकी करंट डेट ही रहेगी, प्रीवियस डेट आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे और आगे उसको सेव करोगे तो वो आपको बताएगा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट शुड बी करंट डेट, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब टोटल अवेलेबल अमाउंट दिखा रहा है, मेरे पास इतना अवेलेबल अमाउंट पड़ा है। अनअप्रूव्ड वाउचर अमाउंट यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मीन्स जो टोटल अवेलेबल अमाउंट मेरे पास यहाँ पे है, इस अमाउंट से मैंने पहले कोई भी एंट्री नहीं डाली है, अप्रूव नहीं किया है कोई भी अमाउंट। यदि मान लीजिए जैसे ये थोड़ा फिगर बड़ा है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 100 रुपये दिखा रहा होगा, तो अगर मैंने उस 100 रुपये में से 50 रुपये पहले ही ऑलरेडी एक्सपेंडिचर इसी सेम प्रोसेस से मैंने फाइल कर दिया होगा, तो यहाँ पे दिखाएगा कि अनअप्रूव्ड वाउचर अमाउंट जो आपका अप्रूव नहीं हो रखा है वो 50 रुपये है, और आप आगे जो है आप फर्दर जो 50 रुपये बचे हैं उसका एक्सपेंडिचर फाइल कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है जो मैंने अनअप्रूव रखा हो। और उसके बाद है टोटल अमाउंट, अभी इस वेंडर को, जो ये वेंडर आपने सेलेक्ट किया है, इसको कितने का पेमेंट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मैं इसको 100 रुपये जो है वो पेमेंट करना चाहता हूँ। अब ये 100 रुपये किसके लिए दे रहे हो, 5 से 6 वर्ड में आप थोड़ा सा दे सकते हो कि 100 रुपये किसके लिए आप इसको पे कर रहे हो। फॉर डेकोरेशन में यहाँ पे डाल देता हूँ कि हम डेकोरेशन के लिए इसको पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद स्कीम कंपोनेंट में यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट, ब्लू कलर पे हाइपरलिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो आपका फिर से खुलेगा। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे कि जो ये 100 रुपया आप इस वेंडर को दे रहे हो वो इन किस कंपोनेंट में आता है, मीन्स किस पर्पस के लिए उनको पैसा दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनके आगे प्लस का साइन लगा है, ये मेजर कंपोनेंट हैं, इनके आगे ही प्लस के साइन पे अब आप क्लिक करोगे उसके आगे आएंगे अपना ये सब कंपोनेंट। अब जैसे मान लीजिए मैं उसको दे रहा हूँ, जो मैंने इस वेंडर को पेमेंट करनी है 100 रुपये, वो डेकोरेशन पर्पस के लिए करनी है। अब डेकोरेशन में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे वगैरह होगा, सैलरी का तो नहीं है, मेडिकल का भी नहीं है, ट्रैवल एक्सपेंस के लिए नहीं मैं उसको दे रहा, ऑफिस एक्सपेंस ये भी हम मान के चल सकते हैं कि ऑफिस एक्सपेंस पे हम इसको दे सकते हैं, या फिर आगे सब कंपोनेंट देख लेते हैं, इसमें भी हम नहीं देंगे। तो मीन्स ऐसे कुछ हमारे पास सब कंपोनेंट आ रहे हैं, तो जो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अदर चार्जेस में भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको जो है ये 100 रुपये सैलरी के लिए दे रहा हूँ या एज ए ऑनरेरियम दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सैलरी कंपोनेंट है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको डेकोरेशन के लिए दे रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ऑफिस एक्सपेंस में भी हम ले सकते हैं, अदर चार्जेस में भी हम ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अदर चार्जेस में लेके चल रहा हूँ। आगे एक्सपेंस टाइप, तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह का एक्सपेंस टाइप होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। इस पे हम दोबारा से एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, कौन से एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू में जाएंगे, कौन से एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल में जाएंगे। तो मैक्सिमम ये हमारा रेवेन्यू ही जाता है, तो मैं इसको यहाँ पे रेवेन्यू सेलेक्ट कर लूँगा। अब आगे पूछ रहा है परसेंटेज, मीन्स जो ये 100 रुपये है, क्या पूरा का पूरा 100 रुपये मैं इसी कंपोनेंट के अंदर जो मैंने अदर सेलेक्ट किया है उसके अंदर मैं इस वेंडर को दे रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा
₹100 इसी कंपोनेंट के मीन्स ₹100 पूरा का पूरा मैं डेकोरेशन के लिए ही दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 100% डाला, अमाउंट ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इस ₹100 में से ₹50 किसी और पर्पस के लिए दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैंने अदर्स के अंदर मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंस टाइप में 50% मीन्स ₹50 दिए। अगर आपके पास फिगर एग्जैक्ट परसेंटेज में नहीं डालना चाहते, आपके पास एग्जैक्ट फिगर है, मान लीजिए 100 में से आपने ₹30 इसको डेकोरेशन करने के लिए दिए, तो यहाँ पे 30% आ जाएगा। इसको ऐड कीजिए। अब ₹100 दे रहे हो तो 100 में से आपने 30 का तो बता दिया कि 30 आप इसको इस पर्पस के लिए दे रहे हो, अदर कंपोनेंट में दे रहे हो। अब आपका ₹70 भी बताना है यहाँ पे कि ₹70 आप किसके लिए दे रहे हो। तो मैं आगे यहाँ पे ₹70 के लिए दोबारा से इसको कंपोनेंट को सिलेक्ट करूँगा। अगर किसी और कंपोनेंट में दे रहा हूँ मैं वो पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और जैसे ही मेरा ₹70 बचता है यहाँ पे, मैं ₹70 यहाँ पे डालूँगा तो इसको ऐड कर दूंगा। मीन्स जितने भी आप सब कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करोगे उनका टोटल अमाउंट ये आपके टोटल अमाउंट से मैच होना चाहिए। जितना ₹100 आप दे रहे हो कंपोनेंट का अमाउंट भी आपका ₹100 ही मैच होना चाहिए उनका टोटल। अदरवाइज अगर आप 30 का ही एंट्री डाल दोगे तो आपका वो एंट्री सेव नहीं होगा। इतना हमारा यहाँ पे हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद आगे दिखा रहा है मेरे को ये लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज कर देते हैं। ये बता रहा है कि जो आपने ये लेटर नंबर डाला है ये पहले ही ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। थोड़ा सा आगे पीछे करके आप माइनर चेंज जो है उसमें कर सकते हो। देन इसको दोबारा से हम कोशिश करते हैं सेव करने की। देखिए ये देखिए वाउचर नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है। इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये कह रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, मीन्स जो इसको आप पे कर रहे हो इसकी डिटेल के साथ आप जाना चाहते हो, मीन्स आगे प्रोसीड करना चाहते हो इस वेंडर के बैंक अकाउंट के साथ, वो IFSC कोड के साथ। तो हम यहाँ पे करेंगे यस। यस कीजिए। यस करने के बाद जो है आगे इंस्ट्रूमेंट टाइप मीन्स जो पेमेंट आप इस वेंडर को कर रहे हो वो आप अपने किस तरीके से इसको जो है आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। मीन्स आप सीधे बैंक खाते से डिजिटली साइन करके पेमेंट करोगे, या आप कोई चालान वगैरह एडवाइस वगैरह जनरेट करोगे। तो जैसे हमने सेलेक्ट कर रखा कि हम जो भी पेमेंट करेंगे इस स्कीम से, अपनी स्कीम से, वो हम एडवाइस के थ्रू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एडवाइस ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सेलेक्ट किया और उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नरेशन फॉर पासबुक मीन्स जो ये एजेंसी है इसका बैंक खाता है ये वाला जिसमें से पैसा कटेगा, और उसकी एंट्री पासबुक में भी जाएगी, स्टेटमेंट में भी जाएगी। वो एंट्री में पर्टिकुलर्स क्या प्रिंट होने चाहिए। जैसे मैंने ये पेमेंट की थी मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए। आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, ताकि ये वाली एंट्री आपको जब आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करो तो वो वहाँ पे दिखाए कि किस पर्पस के लिए आप पेमेंट जो है वो कर रहे हो। ये जो नरेशन डालोगे आप यहाँ पे वो आपकी बैंक की स्टेटमेंट में जहाँ से पैसा कटेगा और उसकी पासबुक में प्रिंट होके आएगा। ये मैंने नरेशन फिल कर दिया। डू यू वांट टू ऐड डिडक्शन डिटेल, कोई इसके अंदर डिडक्शन करना चाहते हो, मीन जो ₹100 दे रहे हो इसको, इस बंदे को आप ₹100 दे रहे हो, इसमें से किसी तरह का कोई डिडक्शन है। डिडक्शन मीन्स कोई किसी तरह का GSTN, IGST, CGST, जो भी हमारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ GST हैं वो कटने हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। कन्फर्म में करने के बाद ये दिखाएगा सबमिट फॉर अप्रूवल। सबमिट फॉर अप्रूवल कर दीजिए। अब आपके जो डाटा ऑपरेटर थे खाली उसका इतना ही काम था कि उसने एक्सपेंडिचर की एंट्री फाइल की। फाइल करने के बाद और उसने अपने चेकर को जो उसका डाटा अप्रूवर है उसको जो है पेमेंट के लिए वो एंट्री जो है वो सबमिट कर दी। अब ये ₹100 की एंट्री इनके अप्रूवर के पास चली गई है। उसके लिए अब हम अपना अप्रूवर का लॉगिन है वो करेंगे। मैंने यहाँ पे डाटा ऑपरेटर का लॉग आउट कर दिया है। अप्रूवर का लॉगिन मैं यहाँ पे करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अप्रूवर है इस स्कीम का, तो मैं उसका लॉगिन करता हूँ यहाँ पे।
लॉगिन करने के बाद कैसे पता चला अप्रूवर का लॉगिन है? ये यूज़र टाइप एजेंसी DA स्टैंड फॉर डाटा अप्रूवर। अब इस अप्रूवर के पास इसके डाटा ऑपरेटर ने, इसके मेकर ने एक 100 रुपये का एंट्री भेजा है अप्रूव करने के लिए, जो इसको अप्रूव करना है। वो कहाँ पे मिलेगा? अब डाटा ऑपरेटर ने क्या किया था, एक्सपेंडिचर में एंट्री फाइल की थी, एक्सपेंडिचर में एंट्री फाइल की थी, तो इनको भी अपने एक्सपेंडिचर के अंदर ही वो एंट्री मिलेगी। एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे। मीन्स इसके डाटा ऑपरेटर ने किस स्कीम के अंदर एंट्री जो है एक्सपेंडिचर की डाली है, वो इस स्कीम के अंदर डाली है, वो सेलेक्ट कर ली इन्होंने। और बैंक अकाउंट ऑटो सेलेक्ट हो गया। अगर नहीं भी होता तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट कर सकते हो। और पर्टिकुलर से आपको कुछ नहीं डाले। स्टेटस, स्टेटस मीन्स जो इसका डाटा ऑपरेटर है उसने क्या किया है, उसने एक्सपेंडिचर की एंट्री सबमिट की है, तो हम यहाँ पे सबमिट सेलेक्ट करेंगे। देन इसको अदर पर्टिकुलर आपको कुछ नहीं डालना, स्कीम सेलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट आपका ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा और स्टेटस में सबमिटेड करना है। देन सर्च करना है। सर्च कीजिए तो यहाँ पे एंट्री दिखा देगा। ये देखिए 100 रुपये का एंट्री डाला है, ये डेबिट बैच नंबर है उसका, ये सैंक्शन नंबर है, अमाउंट दिखा रहा है और इसका स्टेटस दिखा रहा है सबमिटेड। तो डाटा अप्रूवर इसको अप्रूव करेगा। अगर वो चाहता है कुछ इसमें चेंज करना है तो यहाँ पे हाइपर लिंक देखिए, जो सैंक्शन नंबर है वो इसका हाइपर लिंक दे रखा है यहाँ पे, इसको क्लिक करेगा। अगर डाटा अप्रूवर को लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा। अगर कोई चेंज नहीं है तो इसको यहाँ पे अप्रूव कर देगा। अप्रूव वाले बटन पे जाएगा, वो क्लिक करेगा। यहाँ पे अगर वो रिजेक्ट करना चाहता है, कुछ चेंज करवाना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। अगर वो अप्रूव करना चाहता है इस एंट्री को अप्रूव कर देगा। जैसे ही डाटा ऑपरेटर इसको यहाँ पे अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद ये रेफर, मैं इसको अप्रूव नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अप्रूव करता हूँ तो वो डिडक्शन मेरे अकाउंट में जो है वो जो कट जाएगी वहाँ से पेमेंट, इसलिए मैं आपको दिखा। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद मेरे पास जो है एक एडवाइस जनरेट होगी, प्रिंट एडवाइस बोलते हैं जिसको हम, वो एडवाइस जनरेट होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से। मान लीजिए मैंने वो एंट्री अप्रूव कर दी। अप्रूव करने के बाद वो जैसे ही आप उसको अप्रूव करोगे वो नीचे आपको एडवाइस दिखा देगा प्रिंट करने के लिए। अब मैंने उसको अप्रूव नहीं किया, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कहाँ से आप निकाल सकते हो। पर्टिकुलर सेलेक्ट कीजिए, स्कीम सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट आप क्या, अब वो मैंने एंट्री अप्रूव कर दी है तो मैं उसको देखूंगा अप्रूव्ड के अंदर। अप्रूव्ड में जाइए और उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद वो एंट्री मेरी यहाँ पे नीचे दिखाएगा। जैसे मैंने एक 58 रुपये की एंट्री यहाँ पे अप्रूव्ड कर रखी है, इसके सैंक्शन नंबर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इसको क्लिक कीजिए तो आपके पास ये PDF में डाउनलोड हो जाएगी। ये जो प्रिंट पेमेंट एडवाइस है, जिस दिन आप इसको जनरेट कर रहे हो उसके 10 दिन तक ये जो है वो इसका वैलिडिटी रहता है। 10 दिन के बाद जैसे ही 11वां दिन होता है वो एडवाइस जो है एक्सपायर हो जाती है। बैंक उस पर उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, उसको रिफ्यूज़ कर देगा, पेमेंट आपकी वो नहीं होगी। तो आप कोशिश कीजिए 10 दिन के अंदर अंदर आपने DDO से साइन करवा के उस एडवाइस को आप अपने बैंक में दे दीजिए ताकि बैंक उसको 10 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस कर पाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप नया वेंडर बना सकते हो। वेंडर बनाने के बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।